ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.1 का चौथा क्वेश्चन है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। बोलता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो जिसका बोलता है दो भुजाएं हैं। ठीक है, पहला क्या है 18 सेंटीमीटर और एक क्या है 10 सेंटीमीटर। तो इसका और इसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो क्या होगा इसका क्षेत्रफल? तो देखो दो दिया हुआ है, तीन चाहिए, यानी तुम्हारा ए बराबर दिया है, एक ले लेते हैं 18 सेंटीमीटर और बी ले लेते हैं कितना 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ए और बी समझ लो दिया हुआ है। अभी सी हमें मालूम नहीं है, तो सी कैसे पता चलेगा? ये परिमाप से पता चलेगा। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप क्या दिया है? त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या है? क्या दिया है 42 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे कि 42 सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब देखो त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है? यहाँ पे 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी परिमाप बोलते हैं ए प्लस बी प्लस सी। इस तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तब कितना होगा 42। ए कितना है 18 प्लस बी कितना है 10 प्लस सी कितना है, सी तो दिया नहीं है, तो सी नहीं दिया है तो हम ऐसे सी रहने देंगे, बराबर ये 42 दे देंगे। ठीक है, अब देखो इस दोनों को जोड़ो, कितना होगा 28 प्लस सी बराबर 42। अब क्या करेंगे कि सी यहीं पे रहने देंगे। ठीक है, बराबर ये 42 यहाँ रहेगा और इसको क्या करेंगे उधर भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा माइनस का 28, ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखो 42 में से 28 को घटाओगे कितना होगा 12 में से 8 गया 4 और 3 में से 2 गया 1, यानी 14 सेंटीमीटर। तुम्हारा सी निकल के आ गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है प्रिया, सी 14 सेंटीमीटर। अब जब ये तीनों चीज पता चल गया तो हम ना इसका अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। देखो तो अब हम एस निकाल सकते हैं आराम से। देखो एस बराबर होगा, क्या होगा एस बराबर, तुमको पता है कुछ नहीं? एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। तो तुम्हारा एक पता है 18 फिर 10 फिर 14, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 18 10 14 बट्टे में क्या 2। तो ये तीनों चीज हम दे दिए। देखो अब इस तीनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 10 20 30 40 42 हो जाएगा और बट्टे में 2। अब इस दोनों को काटेंगे, 2 कम 2 21, यानी 21 सेंटीमीटर। हमारा एस 21 सेंटीमीटर निकल के आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ पे क्या होगा रूट अंडर एस कितना है हमारा 21 है, तो हम यहाँ 21 दे देंगे इंटू 21 माइनस ए की जगह पे कितना रखना है 18, फिर 21 माइनस बी के जगह पे कितना रखना है 10, फिर 21 माइनस सी के जगह पे कितना रखना है 14। तो यहाँ रख दिए रूट अंडर। अब 21 का 21 ही उतारेंगे, गुना 21 में से 18 जाएगा, कितना होगा बताओ तो? 21 में से 18 को घटाएंगे, बता बताओ, देखते हैं। आज हम रुके रहेंगे। तीन होगा 3, फिर गुना 21 में से 10 को घटाएंगे कितना होगा 11, फिर 21 में से 14 को घटाएंगे कितना होगा 7। अब देखो हम क्या करेंगे कि इसका अभाज्य गुणनखंड कर देंगे 21 का, तो 3 गुना 7 हो जाएगा, गुना ये 3 ऐसे ही रहेगा, ये 11 ऐसे ही रहने देते हैं, 7 भी ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे देखते हैं कौन जोड़ा में है, कौन सा संख्या। अगर जो संख्या जोड़ा में होगा
वो क्या होगा कि निकल के आ जाएगा रूट से। तो 3 2 बार है तो 1 3 बाहर आ गया, 7 भी 2 बार है तो एक साथ बाहर आ गया, 3 और 7 तो जोड़ा में था तो आ गया, लेकिन 11 रूट में ही रहेगा क्योंकि ये 11 का कोई जोड़ा नहीं लगा, ये एक ही संख्या है। तो अब क्या हो जाएगा 3 सत्ते 21 और रूट का 11। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा क्या 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। समझ गए? चलो तो ये था आज का क्लास।